हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे रहेगी। खासतौर से वो बच्चे जो एयरफोर्स एक्स वाई एनडीए सीडीएस और हरियाणा सीईटी एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो इसके अंदर मैं 10 ईडियम्स वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ। इससे पहले मेरी 14 वीडियोस हो चुकी है, 15वीं वीडियोस है। तो मीन्स टू से आज मैं 150 ईडियम्स और फ्रेजेस आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। वन वर्ड की वीडियो भी देखते रहिए और ईडियम्स और फ्रेजेस की वीडियो भी देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट इसके अंदर रहने वाला है। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब के नाम से भी यही चैनल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव अ व्हेल ऑफ टाइम। हैव अ व्हेल ऑफ टाइम क्या होता है? व्हेल मछली आपने सुनी होगी ना। हैव अ व्हेल ऑफ टाइम होता है कि किसी वक्त किसी मौके पे खूब इंजॉय करना और खा पी के अपने आप का वेल बना लेना, ठीक है। मीन्स टू से मैं कहूँ आई हैव अ वेल ऑफ टाइम टुडे, मेरे पास अब आज खूब मौका है खुद के साथ इंजॉय करने का। कहने का मतलब टू इंजॉय योर सेल्फ वेरी मच। प्यारे बच्चों, अपने आप से खूब इंजॉय करना, खूब मजे लेना, इसका राइट आंसर होगा टू इंजॉय लाइफ। नो, टू एंजॉय लेजर टाइम। लेजर टाइम होता है खाली वक्त, उसको एंजॉय करना नहीं होगा। टू एंजॉय विद लाउड वंस, अरे अपने खास प्यारे के साथ एंजॉय करना नहीं। इसका आंसर होगा टू एंजॉय योर सेल्फ वेरी मच। अपने आप से खुद के साथ वक्त का पूरा पूरा फायदा उठाना और मजे करना, वो होता है टू हैव अ वेल ऑफ टाइम। ओके, सो ए इज द राइट ऑप्शन। सेकंड पे आते हैं। इन डायर स्ट्रेट, बताइए क्या होगा। इन डायर स्टेट, प्यारे बच्चों, डायर का मतलब होता है भयानक। डायर का मतलब होता है एक्चुअली भयानक, और यहां से स्टेट का मतलब होता है कोई स्थिति या कंगाली। भयानक कंगाली में होना, और भयानक कंगाली में होना तो प्यारे बच्चों एक्सट्रीमली हैप्पी तो होगा नहीं बंदा, गुड फॉर्चून अच्छी किस्मत तो होगी नहीं। प्रोविडेंस होता है मतलब हर एक चीज आपके पास है। प्रोविडेंस का मतलब होता है कि आप खूब पैसा खर्च करें, अच्छा पैसा आपके पास है, एक तरीके से सेटिस्फेक्शन एंड एक तरीके से रिचनेस शो करेगा कौन? प्रोविडेंस। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों इंडिजेंस, और इंडिजेंस का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा गरीबी। क्या होता है? बहुत ज्यादा गरीबी। सो क्वेश्चन जो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा इन डायर स्टेट्स का, क्या सी ऑप्शन होगा, इंडिजेंस। कहानी क्लियर है, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है बीटिंग अराउंड द बस। सॉरी, बी यू एस एच है वो वहां पे, ठीक है ना। बीटिंग अराउंड द बी यू एस एच बश, और बश होता कोई झाड़ी, और बीटिंग अराउंड उसके चारों तरफ पीटना। अरे सांप तो झाड़ी के अंदर घुसा हुआ है उसके अंदर, और आप झाड़ी के चारों तरफ पीट रहे हो। इसका मतलब आप सीधा पॉइंट पे नहीं आ रहे, उसके चारों तरफ बातें कर रहे हो। मतलब डायरेक्ट पॉइंट के बारे में बात न करना, इनडायरेक्टली वे से बात करना। बोले तो सर टू स्पीक राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे से बात करना होता है प्यारे बच्चों बीटिंग अराउंड द बस। टू स्पीक द ट्रूथ बिल्कुल नहीं होता सच बोलना। टू स्पीक इन एन अननेचुरल वे, अननेचुरल वे से बात करना गलत। टू टॉक सॉफ्टली एंड क्लियरली, बिल्कुल सॉफ्टली और क्लियरली बात करना ये भी गलत होगा। इस ईडियम का मतलब होता है बीटिंग अराउंड द बस का मीनिंग होगा इनडायरेक्ट वे से बात करना, मेन टॉपिक पे न आना, अवॉइड करना मेन टॉपिक को। सो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, अ लास्ट रिजोर्ट। अ लास्ट रिजोर्ट, प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं नाउअडेज कुलदीप बिश्नोई इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ लास्ट रिजोर्ट। आजकल कुलदीप बिश्नोई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक लास्ट रिजोर्ट को फाइंड आउट किया जाए। लास्ट रिजोर्ट होता है आखिरी सहारा, बोले तो फाइनल डिसीजन, आखिरी या अंतिम फैसला। सो प्यारे बच्चों लास्ट रिजोर्ट इडियम का मतलब होता है फाइनल, आखिरी या अंतिम। डेस्टिनेशन, किसी जगह पे पहुंचने वाली चीज को डेस्टिनेशन कहा जाता है। कि आप हिसार से निकले, सिरसा आपका डेस्टिनेशन है। हिसार से चले दिल्ली तक आपको जाना, वो दिल्ली तक आपको जाना, वो आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। सो डेस्टिनेशन नहीं होगा, नॉट डिजायरेबल भी नहीं होगा। इसका आंसर प्यारे बच्चों हमेशा हमेशा आता फाइनल, अ लास्ट रिजोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इस मुहावरे का मुझे मीनिंग बताइए प्यारे बच्चों। डक गेट डक्स इन अ रो, बताइए क्या मीनिंग होगा।
डक्स इन अ रो, प्यारे बच्चों डक्स का मतलब शून्य होता है और इनको एक रो के अंदर ऐसे लगा देना, इसे एप्पल पाई ऑर्डर भी कहा जाता है। काफी बार आपने देखा होगा ये जो रेडी वाले होते हैं, सब्जी वगैरह बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, जब आम को अरेंज करते हैं अपनी रेडी के ऊपर, ठीक है, जब सेब को अरेंज करते हैं, इसे प्यारे बच्चों इनकी अरेंजमेंट काफी अच्छी होती है, जिससे एप्पल और जो ऑरेंजेस है वो एक तरीके से नीचे नहीं गिर पाते, और इसे एप्पल पाई ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, अच्छे तरीके से अरेंज की होनी कोई चीज, ठीक है, वेल अरेंज्ड भी हो सकता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। वही होता है गेट डक्स इन अ रो, ठीक है, इसका मीनिंग होगा वेल ऑर्गेनाइज्ड। जंबल का मतलब होता है आगे पीछे ऐसा नहीं होगा। अनकोऑर्डिनेटेड भी ठीक वैसा ही जैसे जंबल था। हेलर स्कैटर भी प्यारे बच्चों कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। गेट डक्स इन अ रो और एप्पल पाई ऑर्डर, ये दो इडियम्स यूज किए जाते हैं और इनका मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड या फिर वेल अरेंज्ड। ठीक है, कहानी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, अरे घड़ियाली आंसू बहाना। प्यारे बच्चों घड़ियाली आंसू बहाना मतलब झूठ मूठ का रोना, मतलब वास्तव में आप रो नहीं रहे, बस आप खाली झूठ मूठ से रो रहे हो, मतलब एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम है नहीं, आप इनसिंसियर डिस्प्ले कर रहे हो अपनी इमोशंस का। इनसिंसियर डिस्प्ले का मतलब होता है झूठ मूठ का रोना, एक तरीके से आपकी जो इमोशंस है वो सही नहीं है, आप गलत तरीके से ही रो रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई नुकसान आपको हुआ नहीं। तो शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशंस। बी नर्वस, ये भी कभी नहीं होगा। फाइंड द हिडन मीनिंग, अंदरूनी मतलब जानना, छुपा हुआ मतलब जानना, ये भी इसका मतलब नहीं होता। बी इन ट्रबल, ये भी इसका मीनिंग नहीं होता। ठीक है, चलिए 7th इडियम्स आपके पास। फॉल ऑन डीफ ईयर, काफी अच्छा इडियम है। फॉल ऑन डीफ ईयर, बताइए इसका मतलब क्या होगा? कांट रिमेंबर, याद नहीं रख सकते, नो। टू बी इन ट्रबल, नहीं। टू स्पीक रूडली, नो। इसका मतलब होता है पीपल वुड नॉट लिसन टू, मतलब लोग बहरे बन जाएंगे, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। फॉल ऑन डीफ ईयर्स का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूं नाउ डेज लेजी पीपल्स, ठीक है, फॉल ऑन डीफ ईयर मतलब एक तरीके से आलसी लोग भी आपकी बात नहीं सुनेंगे आजकल। कहने का मतलब वो भी सोच समझ के बात सुनते हैं, तो मतलब आपकी कोई नहीं सुनेगा। फॉल ऑन डीफ ईयर मींस टू से सॉरी पीपल वुड नॉट लिसन टू, कि लोग इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, वो होता फॉल ऑन डीफ ईयर। डीफ होता बहरा, ठीक है, कान बहरे कर लेना, मतलब किसी की न सुनना एक तरीके से, ठीक है, कि लोग इस बात को नहीं सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, शाबाश। रीड बिटवीन द लाइन्स, आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, मैं लाइन्स के बीच में से अच्छे तरीके से रीड कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं। मतलब आपने जो दो ये बातें बोली, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों के बीच में बहुत कुछ है, लेकिन आपने नहीं बोला, लेकिन मैं समझ गया। आपने नहीं बोला, मैं समझ गया। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब छुपा हुआ मतलब। फाइंड द हिडन मीनिंग दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, प्यारे बच्चों ऐसा मतलब जान लेना, ऐसी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लेना जो हिडन मीनिंग है, ठीक है, डायरेक्टली आपने वो बात नहीं बोली लेकिन मैं समझ गया। इसका मतलब आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब लाइन के बीच में से पढ़ सकता हूं, उसको रीड कर सकता हूं। ठीक है, कहानी क्लियर है? तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। प्रिटेंड टू बी अपसेट, अपसेट होने का बहाना बनाना, गलत। से व्हाट यू आर रियली फील, वही कहना जो आप वास्तव में फील कर रहे हो, रॉन्ग ऑप्शन होगा। यू शो फुल अटेंशन, आप किसी चीज की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हो, ये भी इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है ना, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, रीड बिटवीन द लाइंस, फाइंड द हिडन मीनिंग दैट इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, छुपा हुआ मतलब, अंदरूनी मतलब जानना जो कि वास्तव में क्लियर नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, सीइंग आई टू आई, नजरों से नजरें मिलाकर के, आंखों से आंखें मिलाकर के देखना। सीइंग आई टू आई क्या होगा भाई? टू एग्री विद समबडी, बिल्कुल किसी आदमी से पूर्णतः सहमत हो जाना, वो होता है सीइंग आई टू आई। बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाकर के आपने बात की तो उनकी बातों से आप बिल्कुल सहमत हो गए। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ट्रीटिंग समवन विद रिस्पेक्ट, नो, किसी को इज्जत के साथ पेश आना। पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज की तरफ पूरा पूरा ध्यान देना, गलत। आइडेंटिफाई अ माइनर मिस्टेक, कोई छोटी मोटी गलती को आइडेंटिफाई कर लेना, ये भी इसका गलत ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों टू एग्री विद समबडी, क्या होगा? टू एग्री विद समबडी, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन 9 का आंसर आ गया ए। लास्ट 10th इडियम आपके पास स्क्रीन पे ये रहा, बताइए शाबाश। टू हियर समथिंग फ्रॉम ग्रेप वाइन,
टू हियर समथिंग फ्रॉम ग्रैप वाइन, प्यारे बच्चों ग्रैप वाइन के तरीके से किसी चीज को सुनना, स्टूडेंट इसका मतलब होता है र्यूमर्स, अफवाहें, ठीक है ना। आई थिंक यू हैव हियर्ड इट फ्रॉम ग्रैप वाइन, मुझे लगता है आपने इसको ग्रैप वाइन वाले तरीके से सुना है, बोले तो कहने का मतलब आपने इसको, ये सच बात नहीं है, ये एक अफवाह है। आई थिंक यू हैव हियर्ड समथिंग फ्रॉम ग्रैप वाइन का मतलब होता है आपने, ये अफवाह है, ये बात सच नहीं है, इसका मतलब होता है र्यूमर, अफवाह, ठीक है, मतलब झूठी मोटी बात, और उसे आप कह रहे हो कि मैंने ऐसा सुना वैसा सुना, तो फिर मैं बोल दूंगा नहीं आपने गलत सुना है, यू हैव हियर्ड इट फ्रॉम ग्रैप वाइन, तो आंसर होएगा बी पार्ट। प्यार बच्चों प्रूफ और टेस्टिमनी का लगभग एक ही मतलब होता है एविडेंस, मतलब सबूत, और ऑडिशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक तरीके से सुनने की शक्ति, क्या होता है, पावर ऑफ लिसनिंग, सुनने की शक्ति होती है ऑडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है प्यारे बच्चों। सो ये थी मेरी क्लास नंबर 15 जो मैंने ईडियम्स और फ्रेजेस की आपके सामने बनाई, छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए 10-10 ईडियम्स मुहावरों की वीडियोस में बनाता रहता हूँ। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जितने भी आगे हरियाणा के अंदर एग्जाम्स होने हैं, चाहे वो आपका हरियाणा सीटी का जो सबसे बड़ा एग्जाम होना है, उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियोस मेरी रहने वाली है, वन वर्ड की वीडियोस मेरी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और प्यारे बच्चों जहाँ तक बात एयरफोर्स XY की है, एनडीए की है, CDS की है, रेलवेज के एग्जाम की है, SSC के एग्जाम्स की है, वहाँ पे भी मेरी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, वोकैबुलरी की, जिसमें इडियम फ्रेजेस की बात हो या फिर वन वर्ड की बात हो। सिनोनियम्स एंटोनियम्स की वीडियोस आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।